बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक करोला GLI 1516 मॉडल पर है। ये गाड़ी 76,000 किलोमीटर चली हुई है और ये गाड़ी लॉन्ग रूट पर 12 एवरेज दे रही है। भाई बता रहे हैं कि ये बड़ी मुश्किल से लॉन्ग पे 12 एवरेज निकाली है, जबकि ये तकरीबन 9-10 कर रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है इस गाड़ी को हम चेक करेंगे, ट्यूनिंग वाइज चेक करेंगे। इंशाल्लाह ये गाड़ी शहर के अंदर 11-12 करेगी, लॉन्ग पे जो है इंशाल्लाह ये 15 के करीब किया करेगी इंशाल्लाह। तो इस गाड़ी को हम चेक करते हैं। तो ट्यूनिंग वाइज की हम जो है वो थ्रॉटल सर्विस करेंगे, ये खोला हुआ है। उसके बाद जो है इस गाड़ी के स्पार्क प्लग जो है वो हमने खोले। अच्छा, इसको स्पार्क प्लग जो है वो बारीक टिप वाले जिसको इरिडियम कहते हैं ना, ये प्लग लगवाए हुए हैं भाई ने, ताकि ये गाड़ी फ्यूल एवरेज ज़्यादा दे। अच्छा, भाई बता रहे थे कि उन्होंने गाड़ी यूज़ ली है, चली हुई ली है गाड़ी, किसी बंदे से 60,000 रुपये ली थी। तो अब जो है ये गाड़ी तकरीबन 76,000 चल चुकी है। ठीक है, प्लग जो है इनके अंदर भी एक इशू है, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या मसला है। उसके बाद जो है हमने इस गाड़ी का ये जो ऑक्सीजन सेंसर होता है ये भी खोला है। ठीक है, ताकि इसको भी चेक किया जा सके साफ़। इसका मैफ खोला हुआ है, मास एयर फ्लो जिसको कहते हैं, मैफ सेंसर भी कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इस गाड़ी का हम इंजन कंप्रेशन टेस्ट भी करेंगे ताकि पता चल सके कि यार गाड़ी जो है इसका इंजन कितने % है, पावर कितनी है इसके अंदर। तो इसका इंजन कंप्रेशन चेक किया, तकरीबन चारों सिलेंडर का जो है वो 125-30 आ रहा है। मतलब कि इंजन जो है वो समझ लें कि 95% 90% है इंशाल्लाह। इंजन इस गाड़ी का सेट है। इस गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल है वो भाई 10-40 यूज़ कर रहे थे, वो भी उनसे कहा कि भाई 530 यूज़ करें, उससे भी जो है वो गाड़ी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी देती है। तो कंप्रेशन जो है वो सारा ही ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी में एक इशू, एक मसला भी है, वो है इसकी माइलेज के हिसाब के 76,000 शो हो रही है, जबकि ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई है। तो वो चीज़ें भी जो है वो हमने चेक की थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं एक दो जो हमारे सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि ये गाड़ी जो है ज़्यादा चली हुई है। ठीक है, कंप्रेशन आपने देख लिया है, चारों सिलेंडर का तकरीबन जो है वो 125-30 आ रहा है। मतलब कि इस गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल ठीक है, 100% है, मतलब कि माइलेज के हिसाब से ये गाड़ी तकरीबन। अच्छा, वैसे जो है मेरी असेसमेंट के मुताबिक 1.5 से 2 लाख तकरीबन ये गाड़ी चली हुई है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैंने ये फतवा लगाया कि ये गाड़ी इतनी चल चुकी है। भाई को मैंने बता दिया है और चीज़ें भी दिखाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मान भी गए कि वाकई यार ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसका ये है कि हमने चेक किया एक इसका ये जो ऑक्सीजन सेंसर ये अपना नहीं लगा हुआ, वो सामने जो ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो भी टूटा हुआ है। यहाँ पे एक प्लेट होती है वो भी नहीं लगी हुई, का मतलब कि इसकी कोई क्लच प्लेट वगैरह खुली है तो वो प्लेट उन्होंने बाद में लगाई नहीं, छोटी सी होती है एक्सल के ऊपर। इसके ये जो होते हैं ना घेरे के, जिसको कहते हैं बोल्ट, ठीक है, इंजन और गियर बॉक्स जो होता है जहाँ से आपस में मैच करता है, ठीक है, फिट होता है, ये वाले बोल्ट सारे खुले हुए हैं। मतलब कि इस गाड़ी की क्लच प्लेट डली हुई है और क्लच प्लेट जो होती है ये 1.5 लाख पौने 2 लाख के करीब जो है कम अज़ कम जाके खुलती है, जल्दी से जल्दी भी खुले। उसके बाद हमने एवरेज के लिहाज से इस गाड़ी का गियर ऑयल चेक किया है कि यार जब क्लच प्लेट वगैरह डाली गई है तो गियर ऑयल मोटा ना डाल दिया हो, इस चीज़ की भी तसल्ली करनी थी। लेकिन इसका गियर ऑयल निकाल के चेक किया है तो गियर ऑयल का जो ग्रेड है वो तकरीबन ठीक है, पतला ये गियर ऑयल। ठीक है, क्योंकि गाढ़ा गियर ऑयल जब होता है, मोटा होता है, तो उससे जो है वो गाड़ी का ज़ोर लगता है, गाड़ी पेट्रोल एवरेज नहीं देती। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा जो है इस गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर जो है ये चीज़ जो होती है, ठीक है, ये देखें, ये भी तकरीबन अभी जेन्युइन टाइप है। मतलब कि पता चल रहा है कि यार इसका फ्यूल फ़िल्टर जो है वो अभी तक नहीं खुला, जबकि कंपनी कहती है तकरीबन 80,000 से 1 लाख के अंदर अंदर जो है वो फ्यूल फ़िल्टर गाड़ी का चेंज करना चाहिए। ये कंडीशन चेक करें, ठीक है जी। तो गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर निकाल लिया है, तो ये भी हमने वो समझ लेके बताया है भाई को, लेकिन वो कह रहे थे कि यार नहीं, अभी इतनी गुंजाइश नहीं है 17-18 हज़ार रुपये की चीज़। तो इसलिए जो है वो इस गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर हमने नासा की स्प्रे वगैरह मंगवाई है, तो उसके साथ जो इसका फ्यूल फ़िल्टर सर्विस कर देंगे। चलें, फ्यूल फ़िल्टर जो है ये तो सर्विस हो जाएगा, लग जाएगा नॉर्मली। इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आपने देखनी हो तो देख सकते हैं कि कैसे इसको सर्विस किया जाता है। अच्छा, इस गाड़ी के स्पार्क प्लग जो हैं ये खोले हैं, इनके अंदर मैं आपको बता रहा था कि कोई ना कोई मसला है। वो मसला ये है कि ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है ये देखिए फिलर गेज जो है, ठीक है, स्पार्क प्लग का जो गैप होता है 1 mm 1 मिलीमीटर तकरीबन इसके अंदर होता है। ठीक है, वो समझ लें कि ये 1/2 mm से भी नीचे था। प्लगों की जो समझ लें कि ऊपर वाली ग्राउंड इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल नीचे जुड़ी हुई हैं। किसी ने प्लग जिसको कहते हैं ना कि दबा दिए हैं, प्रेस कर दिए हुए हैं, वो उसी ने चारों का गैप कम किया हुआ है। अब इसका नुकसान ये है कि जहाँ पे समझ लें कि 1 mm के अंदर जो है वो आग जो है वो समझ लें ब्लास्टिंग होनी चाहिए, वो 1/2 mm से भी कम जो है वो उसका चिंगारी बन रही है प्लग की। ठीक है, स्पार्किंग इतनी मतलब जो है वो आग की जो है वो कम स्पार्किंग हो रही है प्लग के अंदर करंट का। ठीक है जी। तो ये देखिए प्लग वगैरह इसके सर्विस किए हैं, इसका गैप जो है वो प्रॉपर एडजस्ट किया है। ठीक है, गेज के साथ, फिलर गेज के साथ ये आप देख सकते हैं चारों प्लग का। तो इससे फ़ायदा ये होगा
कि करंट का जो फ़्लो है उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा प्रॉपर जितना चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे भी 100% गाड़ी की फ्यूल एवरेज को फ़र्क पड़ेगा। मेन हमने देखा है कि इस चीज़ का फॉल्ट था और फ्यूल फ़िल्टर का, क्योंकि वो भी काफ़ी चोक था, वो अभी तक जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है जी, प्लग वगैरह एडजस्ट हो गए, थ्रॉटल सर्विस हो गई, सारे काम करने के बाद जो है वो हमने इस गाड़ी के अंदर ऑक्टेन बूस्टर एक दफ़ा ज़रूर डाला है, ताकि इसका जो है वो फ़िल्टर वगैरह हमने साफ़ किया है, तो उसके अंदर से जो कचरा वगैरह है वो भी ये तकरीबन क्लीनर का काम भी कर जाएगा। और फ्यूल ट्रीटमेंट जो है ऑक्टेन बूस्टर समझने के पेट्रोल को भी थोड़ा सा हाई ऑक्टेन बना देगा। ठीक है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है लेकिन ये चल जाता है, सस्ता सा ऑक्टेन बूस्टर है, 400-500 रुपये की आइटम है, कोई महंगा नहीं है। ठीक है जी, तो गाड़ी को ड्राइव करके आए, शहर के अंदर ही हमने चलाया है, तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर चला के आगे खड़ी कर दी है, शहर के अंदर ही टेस्ट ड्राइव की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने 11.2 यानी 11 साढ़े 11 एवरेज शहर के अंदर देगी। और लॉन्ग रूट पे इंशाल्लाह जब गाड़ी ये चेक होगी तो इंशाल्लाह ये गाड़ी 15+ एवरेज देगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।